अस्सलामुअलैकुम। अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है। सपोज अ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट इंक्रीजेस। अब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब माइनस साइन नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देयर वर 130 इंसेक्ट्स आफ्टर द थर्ड डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स थे, मतलब पॉपुलेशन जो है वो 30 है एट द थर्ड डे। तो ये टाइम है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो 3 आएगा, ठीक है। और एंड 380 इंसेक्ट्स, अब जो है पॉपुलेशन 380 हो गई आफ्टर द 7 डे। अब जो है वो टी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी इंसेक्ट्स वर इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितने इंसेक्ट्स थे ये हमें फाइंड करना है। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले 130 हुए, फिर 380 हुए और फिर वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर जो ओरिजिनल थे शुरू में वो हमें फाइंड करने। तो जब टाइम क्या था हमारे पास, टाइम जो है वो ज़ीरो था। तो हमें टाइम ज़ीरो पर जो हमारी इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन थी ओरिजिनल, वो हमें फाइंड करनी होगी। यहाँ पर भी सिंपल हम वही काम करेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें खुद से बनानी होगी। ऐसा जो क्वेश्चन है वो हम पहले कर चुके हैं। तो फिर उनको जो कंडीशंस हैं हमारे पास सवाल में, उसको यूज़ करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। P एट टाइम इक्वल्स टू 3 जो था वो हमारे पास 130 था, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन ए है। जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि P एट टाइम इक्वल्स टू 7 हमारे पास क्या है, 380 है। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि टाइम इक्वल्स टू 0 पर हमें जो है पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, dP/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, अगर कम होती जाती तो -P लिखते, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जो है पी टी जो है वो बराबर आ जाएगा CE/KT के। और ये जो है सॉल्व होकर आई है, इसको ये हम क्वेश्चन नंबर 9 में भी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैंने वहाँ से डायरेक्ट लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंडीशन यूज़ करूँगी। कौन सी कंडीशन, सबसे पहले ए कंडीशन यूज़ करूँगी और यहाँ पर कोई वैल्यू निकालूंगी। मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ना पहले टाइम ज़ीरो नहीं है, तो वैल्यूज़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आएंगी। देखते कैसे आएंगी। सबसे पहले हमारे पास जो टाइम है उसकी जगह मैं 3 रखूँगी, ठीक है। और ये P3 पूरा किसके बराबर है, 130 के बराबर है। ये आ गया मेरे पास 130 इक्वल्स टू CE और K3 जो कि हो जाएगा मेरे पास 3K, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 3K लिख देती हूँ। अब देखें यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया कि इस तरह से लिख दिया, P3 की जगह 130 और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब देखें अगर मैं यहाँ पे जो है ना इक्वेशन बी यूज़ करती हूँ ना, तो वहाँ पे टी जो है वो ज़ीरो नहीं है। और जब तक टी ज़ीरो नहीं होगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे ई ज़ीरो नहीं होगा, और ई ज़ीरो नहीं होगा तो सी की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको क्या करूँगी, पी टी इक्वल्स टू 0 लिखूँगी और वहाँ पे टी की जगह 0 पुट करूँगी, तो सी मेरे पास बराबर आ जाएगा पी टी इक्वल्स टू 0 के। सही है, इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, पी टी इक्वल्स टू 0 की वैल्यू नहीं है, जो कि मुझे असल में निकालनी ही है, ठीक है। अब ये मेरे पास शुरू की एक इक्वेशन आ गई, 130 इक्वल्स टू C1E3K। C1E3K की जगह मैंने क्या रखा, P रखा, क्योंकि C जो है मेरे पास किसके बराबर आ गया, PT एट 0 के बराबर आ गया ना, तो C की जगह मैंने क्या रखा, P रखा। अब ये आ गया। अब हम कंडीशन B यूज़ करेंगे और एक और इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। देखें वो हमारे पास क्या है, 380 बराबर हो जाएगा PE7K के, कंडीशन B को यूज़ करने से। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस एक जैसी आ गई हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है। कोई भी तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हैं वैल्यू निकालने का। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ दोनों को, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जो P है मेरे पास दोनों वो कैंसिल हो गए, ठीक है। और E7K यहाँ पे हो जाएगा और नीचे मेरे पास जो है E3K, ठीक है। तो 3 के ऊपर जाके जो है माइनस हुआ, E4K आ गया। दोनों साइड पे ln अप्लाई करूँगी, यहाँ पे मेरे पास K की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, ठीक है। तो K की वैल्यू आ जाएगी 0.2681। K की वैल्यू आ गई एक दफ़ा। अब देखें, अब मैं सिंपल क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने P एट 0 पुट किया था, सिंपल वो इक्वेशन मैंने उठानी है, 130 इक्वल्स टू PE3K की जगह K की वैल्यू रखनी है। और मेरे पास यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगी और जो है पॉपुलेशन आ जाएगी जो बैक्टीरिया की है, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगी 58.16। तो ये हमारे पास जो है सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन।